सो गाइस वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम के लिए एनरोल्ड हो, सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। कैसे पढ़ाई करने का मतलब क्या है? क्या अभी पहले महीने में करना है, क्या दूसरे में करना है, क्या छोड़ देना है, किसको वीडियो से करना है, किसके सवाल लगाने हैं, किस में आरओआई ज्यादा है, किस में। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हम आपको देने वाले हैं कि हम आपको अगले एग्जाम डेट तक लिमिटेड टाइम में, अगले 3-4 महीने में कैसे आपको सिस्टमेटिकली अपना सिलेबस खत्म करना है। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है। जो पार्ट 1 है वो हम लोग आज कर रहे हैं। पार्ट 2 वाला वीडियो हम लोग इसका पब्लिश करेंगे 30 सितंबर को। और पार्ट 3 हम लोग करेंगे 30 अक्टूबर को। हम लोग इसका करने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे। ठीक है। सो गाइस आपने क्या किया अभी? तो यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने हमें पूरा सिलेबस दिया है ये। ठीक है। अब इस सिलेबस को हमने इन 17 कीवर्ड्स में हमने इसको तोड़ दिया है। 17 कीवर्ड क्या है, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंग्लिश, हेरिटेज कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, स्टैट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, आईआर, लेबर कोड्स, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और करंट इवेंट। ये अपने 17 के टुकड़े हैं। और इन टुकड़ों को ही हम बात करेंगे कि इसको कहां से आपको क्या करना है। सो गाइस बिफोर आई डू दैट, हमें दो ग्राउंड रूल हमें एग्री करने होंगे। दो प्राइमरी ग्राउंड रूल है। ठीक है। ग्राउंड रूल नंबर 1 क्या है? ग्राउंड रूल नंबर 1 है कि आपको ये बात समझना होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखने के लिए सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, हम एनरोल करते हैं, कोचिंग लेते हैं। कोचिंग का मतलब क्या? कोई क्लास, वेदर इट्स अ लाइव रिकॉर्डेड फिजिकल, कुछ भी है क्लास। एंड दैट इज अवर प्राइमरी प्राइमरी कंजम्पशन ऑफ नॉलेज कि भी उससे हम। और हमने क्लास लगा लिया और काफी लोगों के मन में होता है कि हमने अपना काम कर दिया, हमने इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया। पर गाइस ये बात आपको याद रखना है कि वीडियो देखने से या क्लास सुनने से कभी पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास कब होगा? जब हम वीडियो देखने के बाद खुद से अपना बैठ के किताब पढ़ते हैं या बैठ के अपने सवाल लगाते हैं। सो अगर प्रायोरिटी की बात करें, अगर प्रायोरिटी वाइज हम आपको तीन चीजें देते हैं। नंबर 1 अ वीडियो क्लास, नंबर 2 कंटेंट चाहे वो बुक में या ऑनलाइन है, और नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर प्रायोरिटी की बात करें, इन तीनों चीजों में जो वीडियो की प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। सो आपको ज्यादा समय आपको खुद पढ़ने पे और खुद सवालों को लगाने पे आपको ज्यादा समय लगाना। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड रूल। ठीक है। सो गाइज ऑफ कोर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आपको पूरा वीडियो, पूरा पूरे कोर्स का वीडियो हमें आपको बना के देना होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि आपको अपना वीडियो टाइम कम करना है। आपको वीडियो सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए देखना है जो कि आपको पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। ठीक है। एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप इंडियन पॉलिटी कर रहे हो और आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी मैंने किताब से पढ़ के बढ़िया समझ में आ रहा है, तो आप उसका वीडियो मत देखिए, किताब से पढ़िए, सीधा सवाल लगाने शुरू करिए कीजिए। ऑन द अदर हैंड मे बी अ टॉपिक लाइक स्टैट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां लगता है कि वीडियो में टीचर का ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो उसका पहले वीडियो देख लीजिए। उसका भी बाद में हमें कंटेंट और सवालों पे तो आना ही है। सो गाइस अल्टीमेटली जो पूरा हमारा एलएमएस है, ठीक है, उसको उसको आपको ना यूज इट लाइक नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे हमने दिया, वहां हजारों मूवीज है, लेकिन हम वो देखते हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें पसंद है। ठीक इसी तरह जो ह्यूमन पेटर्स का ऑनलाइन एलएमएस है, उसमें भी आपको सब चीजों का वीडियो सब आपको मिलेगा। बट डू नॉट यूज इट लाइक अ क्लास 11 स्टूडेंट, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। आपका एग्जाम डेट नजदीक है, वो आपको पता है। सिर्फ उतना ही वीडियो देखिए, उसी टॉपिक का वीडियो देखिए जहां वीडियो देखने का जरूरत है। अदरवाइज कम बैक टू कंटेंट, कम बैक टू नोट्स मेकिंग, खुद से पढ़िए। और जो सवाल लगाने हैं टॉपिक वाइज, उन पे आपको बार बार आना है। न कि मतलब वीडियो के टाइम को मिनिमाइज करना है। वीडियो को हटाना नहीं है, बट यू हैव टू मिनिमाइज द वीडियो टाइम। ठीक है। ये अपना अपना ग्राउंड रूल है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख इसका हम इस ग्राउंड रूल का हम लोग नाम लिख लेते हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, कि जहां जिस रिसोर्स का जितना नीड है मैं उतना ही करूंगा। सेकंड ग्राउंड रूल कि यू हैव टू डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। आई एम श्योर आपके पास भी खुद से कुछ बुक्स होंगी, कुछ नोट्स होंगे, कुछ कुछ होंगे, कुछ भी पैसे लोग हैं, बिल्कुल सब साइड में रख दीजिए।
अभी जो हमने दिया प्लीज गो थ्रू दैट ओनली, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं छूना है। फिर भी अगर आपसे रुका नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि हमने जो दिया आपको और भी कुछ करना है, तो एक बार हमारा सारा कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी चीजों को आप छू सकते हो। लेकिन फॉर नाउ प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, कि हम आपको जो दे रहे हैं बस उसी से आपको गो थ्रू करना है। तीसरी बात, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड रूल तो दो ही है खैर। सो सेकंड इज डिपेंड अपॉन अस कंप्लीटली। तो छोटा सा ऑफशूट है 2.1 दूसरी बात का ही, कि हम लोग रेगुलरली आपको ना काफी सारा कम्युनिकेशन भेजते हैं, कुछ ऑनलाइन सेशन भी करते हैं, आपको लाइव 1-to-1 करते हैं। प्लीज उन सब में आइए, उन सब में रेगुलरली हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है, क्या है। सो प्लीज बी इन टच। ऐसा नहीं करना कि कोर्स में एनरोल करके फिर खुद से कुछ अपने मन से करे जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, आप आते हैं कि ये जो 17 कीवर्ड है, इसमें हमारी क्या प्रायोरिटी है। लेट्स कम टू इट। अब हमने प्रायोरिटी दो चीजों को दिमाग में रख के बनाया है। प्रायोरिटी नंबर 1, कि कहां आरओआई ज्यादा है। आरओआई का मतलब है कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैट्स पढ़ते हो, और आपने स्टैट्स के मान लो 50 पेज पढ़े, और आपने 50 पेज आपने मान लो फ्रीडम मूवमेंट के पढ़े, तो कहाँ सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस इज आरओआई। मतलब मैं अपना जितने आवर्स ऑफ एफर्ट लगाता हूं, उसमें कौन से टॉपिक पे मुझे सवाल एग्जाम में ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो पहला फैक्टर जिसके बेस पे हमने इस प्रायोरिटाइजेशन को डिसाइड किया है, वो क्या है कि टॉपिक का आरओआई कितना है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि क्या चीज रटने की है और क्या चीज समझने की है, ठीक है। सो जो समझने वाली चीजें हैं वो हम अभी कर रहे हैं, रटने वाली चीज हम एग्जाम के जो नजदीक आएगा तब करेंगे, जैसे कि करंट अफेयर, डेवलपमेंट स्कीम, वो एनीवे रटना है, अभी हम उसको रट लेंगे, फिर हम भूल जाएंगे 2 महीने फिर एग्जाम के टाइम, इसलिए हमने उसको बाद में लोड किया है। फ्रंट लोड हमने वो वाले टॉपिक्स किए जहां कुछ समझने का है। सो गाइस, इन दो फैक्टर्स के बेस पे, फैक्टर नंबर 1 क्या है, किसमें आरओआई ज्यादा है, या किसके सवाल ज्यादा आते हैं एग्जाम में, उसकी मतलब वेटेज आरओआई। एक्चुअली दोनों अलग चीज है, वेटेज अलग है, आरओआई अलग है। तो आरओआई और वेटेज ज्यादा है। नंबर 2, कि क्या रटने वाला है, क्या समझने वाला है। इन दो फैक्टर्स के बेस पे हमने इन इन चीजों को हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है। सो शुरू करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक जो कि हमें करना है। सो गाइज, अपना पहला टॉपिक कौन सा है, शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना लेबर कोड, ठीक है। एंड लेट मी स्टार्ट विद दैट। दिस इज पार्ट 1, लेबर कोड। इसमें हम लोगों को शुरू करना है, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू एलएमएस ऑफ ह्यूमन पैराडाइटस, ठीक है। हम लोग वहां चलते हैं, लेट्स गो इनटू कोर्स ऑफ लेबर कोड, ठीक है। और गाइज, एज यू नो कि लेबर लॉज तो ह्यूमन पैराडाइटस का एक स्पेशलाइजेशन है। तो लेबर कोड में आई एम श्योर आप लोगों को पढ़ के मजा ही आ जाएगा, जो मीता मैम और अभिनव सर ने पढ़ाया, ठीक है। तो लेबर कोड का पूरा ये सिलेबस है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है कि, अच्छा अगेन स्ट्रक्चर वही है जो हमने बताया। किसी भी कीवर्ड में आप जाओगे, हमें जैसे कि मैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर गया, तो मुझे प्राइमरली 3 चीजें दिखती हैं। नंबर 1, अ वीडियो क्लास, जहां टीचर ने उसको सिस्टमेटिकली पूरे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। नंबर 2, कंटेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नंबर 3, इसी कीवर्ड के ऊपर वहां जाके एक सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सिर्फ अपने आप को एसेस नहीं करो, बल्कि आप सीखते भी जाओ। नॉट ओनली असेसमेंट बट आल्सो लर्निंग। कमिंग बैक, सो लेबर कोड में क्या है, शुरू करेंगे। तो लेबर कोड तो हम आपको करा ही रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली अच्छे से, लेकिन हमने ना सेकंड एक एडिशनल चैप्टर भी डाला है। वो क्या है कि लेबर कोड तो स्टैंडअलोन बेस तो हमें इसको करना ही है, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हमने ये भी आपको बताया है कि पिछले ओल्डर लेबर लॉज के मुकाबले में क्या बदलाव है, तो इसको भी आपको देख लेना है। सो आई थिंक बेटर आइडिया इज कि आप पहले चैप्टर 1 करना है आपको, ठीक है। पहले आप चैप्टर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर कोड, फिर चैप्टर 2 छोड़ देंगे, सीधा जाएंगे चैप्टर 3, 4, 5, 6, और चैप्टर 6 करने के बाद फिर चैप्टर 2 पे आएंगे। देन यू विल बी एबल टू रियलाइज इट मोर कि लेबर कोड में जो जो हुआ तो पुराने लेबर लॉज के मुकाबले में बदला क्या है। तो दिस इज अ वेरी गुड सेकंड चैप्टर विच इज देयर फॉर यू। तो ये हमें लेबर कोड में करना है। क्लास जरूर लगानी है, कंटेंट एंड क्विज को तो ऑफकोर्स गो थ्रू करना ही है। लेबर कोड के लिए क्लास गाइड जरूर लगानी है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू सेकंड टॉपिक नाउ। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो विल गो टू एलएमएस अगेन। एलएमएस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड दूसरा रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहले चलते हैं। सो गाइस, ये अपने सारे टॉपिक्स एक एक करके। सो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है,
इसके जो भी टॉपिक्स हैं, इसमें चैप्टर 1 to 26 करना है आपको, पहली बात। 27, 28, 29, 30, 31, 32 छोड़ सकते हो आप। 1 से 26 आपको करना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, ठीक है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग में आपको चैप्टर 1 to 12 करना है, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 से 12 करना है, बाकी आप यू कैन स्किप रिमेनिंग वंस, ठीक है। अब अगर एक बार वापस आता हूं मैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में एक दो बातें मुझे आपको बतानी है। पहली बात, ये सारी क्लास जरूर लगानी है, वीडियो क्लास पक्का लगानी है गाइस। दूसरी बात, ये जो सारा कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये यूपीएससी आरटी के सवालों को ही दिमाग में रख के बनाया गया है। सिर्फ उन्हीं सवालों को यूज करके ये सारा कोर्स बनाया गया है। अप्रोक्सीमेटली 2200-2300 सवाल हैं। ये सारे सवाल एक एक करके जरूर करने हैं। इनफैक्ट हर बार सवाल इन्हीं में से घुमा फिरा है, कुछ कुछ रिपीट होता है। हार्डली कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सवालों में आ गया जो कि इन सवालों से बाहर है। सो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स गाइज, ठीक है। सबको इसको गो थ्रू करना है, क्लास लगानी है, सवाल लगाने हैं। सिर्फ 2200-2300 सवाल है, इनको जरूर करना है। अगली बात कि एंड अच्छा, मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूं कि इसमें जो ये पूरा कोर्स बना है ना, ये यूपीएससी के सवालों को ही दिमाग में रख के बनाया गया। जैसे सी सेट 2016 का सवाल है ये सी सेट 2014 का है, ये एडमिन ऑफिसर जीएसआई 2018 का है, ये सीएपीएफ 2013 का है, ठीक है। ये सीआईएसएफ 2013 का है, ये सीएपीएफ 2021 का है, ठीक है। सो गाइस, ये पूरा का पूरा कोर्स ये ईपीएफओ 2017 का है। तो सिर्फ यूपीएससी के सारे सवाल लोग, यूपीएससी आरटीजी के सारे सवालों को दिमाग में रख के ही हम लोगों ने पूरा कोर्स ये बनाया हुआ है। कमिंग बैक, अब काफी लोग ऐसे हैं कि जो ना ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, बैंकिंग, एसएससी और वो सब है, और उन लोगों को ऐसा होता है, शायद वो ट्रू भी है, कि भी हम तो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है करने की। तो आप सभी लोगों को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको ना ये सवाल आप लोगों को भी लगा लेने चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो जो बैंकिंग एसएससी या बाकी एग्जाम होते हैं ना, वहां ज्यादा वैल्यू है थोड़ा कैलकुलेशन का, फास्टर स्पीड, ट्रिक्स और ये सब है। लेकिन यहाँ इस एग्जाम में ये वाला चीजें काम नहीं करता है। यहाँ थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देके मतलब बताता हूँ कि इन सालों में या यूपीएससी आरटीज में होता क्या है। बाय द यूपीएससी सीसेट है, बिल्कुल सेम चीज होती है ना। जैसे कि मैं एक सवाल छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सवाल आता है कि एक ट्रेन है, वो दिल्ली से चलती है, फिर दूसरी ट्रेन है वो बॉम्बे से चलती है, ठीक है। जो दिल्ली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बॉम्बे वाली है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस है मे बी 2000 किलोमीटर, ठीक है। और सवाल है कि कितने टाइम बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, किसी भी एग्जाम में टिपिकली इसको करने का एक फॉर्मूला स्टेट पे होता है कि डिस्टेंस ओवर, हम इन दोनों की रिलेटिव स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं, दिस विल गिव अस अवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज 2000 किलोमीटर इन दिस केस। अब यूपीएससी में क्या होता है, कई सवालों में हल्का हल्का वेरिएशन होता है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे यूपीएससी क्या करेगा कि वो बोलेगा कि जो बॉम्बे वाली ट्रेन है उसकी स्पीड पहले तो y किलोमीटर थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उसकी स्पीड y+10 होगी, फिर अगले घंटे बाद उसकी y+20 होगी। और जैसे ये होता है, एकदम हमें दिखाई देगा कि हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर कुछ ऐसा सवाल है कि जो ट्रेन दिल्ली से चली, वो रास्ते में कहीं कुछ अपना पेट्रोल डीजल के लिए कुछ आधा घंटा रुक गई, अगेन फॉर्मूला फेल, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है सवालों में, इसलिए इसको ना कॉन्सेप्चुअल समझना थोड़ा जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग थोड़े मैथ्स रीजनिंग में अच्छे हैं, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ये सवाल प्लीज जरूर लगा लें। सवाल लगाने को बोल रहा हूँ, वैसे तो वीडियो देखना है सबको, लेकिन फिर भी जिन जिन को लगता है मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं, उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम सवाल तो आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के जरूर लगाने हैं, ठीक है। सो गाइस, वी आर डन विद द सेकंड कीवर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं विच इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब आते हैं हम तीसरे और चौथे पे, तीसरे चौथे एक साथ कवर करेंगे। तीसरा क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, और चौथा क्या है, जनरल साइंस। इन दोनों कोर्सेज के लिए हम लोग चलते हैं, विल गो ऑन अवर एलएमएस, ठीक है। सो पहले मैं चलता हूं कंप्यूटर नॉलेज पे, ठीक है। कहाँ गया कंप्यूटर नॉलेज, ये रहा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। सो गाइस, वंस अगेन, अब कंप्यूटर नॉलेज ऐसा टॉपिक है, हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट पढ़ लोगे, सवाल लगा लोगे, वो भी काफी है। फिर भी अगर वीडियो देखना ही है तो मे भी सेकंड चैप्टर का आप देख सकते हो, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का। और उसके अलावा एक चैप्टर और जिसका वीडियो देखना है, वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, बेस कन्वर्जन, कैसे बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन है, ये सब है, इसका सवाल आता भी है। सो चैप्टर 8 का पक्का सवाल वीडियो देखना है। बाकी
आप ऐसा भी कर सकते हो समय बचाने के लिए कि बाकियों का वीडियो के बजाय आप कंटेंट को गो थ्रू करो, सवाल लगाओ, कंटेंट सवाल, और इस करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब आते हैं, करते हैं बात जनरल साइंस पे। ठीक है। सो जनरल साइंस का मतलब क्या है? ठीक है, यस। तो ये हमारा जनरल साइंस का पूरा कोर्स है। अब जनरल साइंस है क्या प्राइमरली? जनरल साइंस कुछ नहीं है, छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी है, ये लोगों को लगता है, पर ये गलत है गाइज। यूपीएससी आरटीज में 11वीं 12वीं के सवाल भी आते हैं, कुछ कुछ बायोटेक्नोलॉजी से लेके, कुछ कुछ कीवर्ड से लेके। इसलिए हमने जो ये वाला कोर्स बनाया हुआ ना, ये बड़ा ही कंसाइज, लेकिन 11वीं 12वीं की उन चीजों को भी मिला के बनाया गया जिनसे वो करता है। तो गाइज इस कोर्स की किसका वीडियो नहीं देखना आपकी मर्जी, आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में देखना नहीं देखना है। पर इसके पूरे कंटेंट की एक एक लाइन को जरूर गो थ्रू करना है, इसका एक एक सवाल जरूर लगाना है। सो गाइज वंस अगेन, दिस इज वेरी वेरी टारगेट, वेरी नाइसली डन कोर्स। छोटे सोचिए, छठी से 10वीं तक की किताबें हैं और कुछ कुछ सिलेक्टेड 11वीं 12वीं किताब का भी है इसमें। ठीक है। तो वेरी नाइसली डन कोर्स गाइज, सभी को जरूर इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। कंटेंट की एक एक लाइन आपको रटनी पड़ेगी जनरल साइंस की, उसका कोई तरीका नहीं है। सवाल भी ऑफ कोर्स लगाना ही है, पर कंटेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइज। इसका ऑफ कोर्स प्रिंटेड की बुक में आपके घर भी आता है, ऑनलाइन भी है, बट माइंड इट आपको ये जरूर करना है। ठीक है। अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कीवर्ड। सो अगला कीवर्ड है अपना, ठीक है। सो गाइज अगला कीवर्ड है अपना ऑडिटिंग। अब हम आते हैं ऑडिटिंग पे, नंबर 5 ऑडिटिंग कीवर्ड पे आते हैं। ठीक है। तो गाइज ऑडिटिंग में क्या होता है देखते हैं। ठीक है। तो माई कोर्सेज में गया मैं, और कहाँ है ऑडिटिंग? ऑडिटिंग, सो दिस इज ऑडिटिंग। छोटा सा कोर्स है, ठीक है, ऑडिटिंग, लेकिन सवाल ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है। इसको जरूर गाइज अच्छे से कर लीजिएगा। इसको हम इसके आएंगे 1 2 3 4 5 सवाल, 6 जितने भी आएंगे, पर पक्का सवाल ठीक होता है गाइज, अच्छे से जरूर करना है। ठीक है। इसमें कुछ भी मुझे ऐसा बताने का नहीं है, जिसको जितना वीडियो देखना है करना है, जो करना आपकी मर्जी है। पर इसको भी एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं अभी, इन द फर्स्ट लेग ओनली। ठीक है। अब ऑडिटिंग के बाद हम लोग आते हैं किस पे? ऑडिटिंग के बाद हम लोग आते हैं स्टैट्स पे। ठीक है। स्टैट्स पे गाइज हम लोग आते हैं, एंड लेट अस कम टू दैट। लेट्स गो टू द एलएमएस ऑफ ह्यूमन ब्राइटस, और यहाँ पे हमें स्टैट्स का कोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। सो गाइस स्टैट्स के कोर्स में हमें करना क्या क्या है अभी? अभी हम लोग फॉर नाउ क्या करना है, हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स करेंगे, टेबुलर एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अभी आप ये 4 चैप्टर ही कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको कुछ और भी चीजें हैं, वेल कुछ कोरिलेशन रिग्रेशन का भी कुछ कुछ हम लोग देखेंगे, पर मैं आपको बातें बताता हूं। फॉर नाउ ओनली 4 चैप्टर्स। कौन सा? दोबारा रिपीट करता हूं। इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, और चौथा प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इनका तो क्लास जरूर लगाना है, पक्का लगा। स्टैट्स को गाइस थ्योरी में पढ़ के समझ आना काफी कठिन है, तो इसकी क्लास आपको जरूर देखनी है, सवाल तो ऑफकोर्स लगाने लगाने हैं। तो ये हमारा हो गया। अब स्टैट्स का स्टैट्स हमने कर लिया। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट जो 7th है, अब हम आते हैं किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज पे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं इंग्लिश के कोर्स पे, हम लोग चलते हैं। सो माई कोर्सेज, और मैं जाता हूँ गाइस इंग्लिश 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 लैंग्वेज पे गया मैं। ठीक है। इंग्लिश का पूरा कोर्स है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? जो इसका पार्ट 1 है, इसमें क्या है? वीडियो क्लासेस और कंटेंट है, पूरा सिस्टमेटिकली पूरा हम लोगों ने पढ़ा है। पर गाइस हमें ऐसा लगता है इतने लिमिटेड टाइम में अब आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। ठीक है। मतलब टाइम इज टू लेस। तो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में हमारा स्ट्रेटजी क्या है कि ऑफ कोर्स जिसका मन है वो देख सकता है, कंटेंट और वीडियो क्लासेस सब है। इंग्लिश में हम ये सब छुएंगे नहीं। विल स्टेट अवे स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2, जहां की अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है। जैसे सेकंड में स्पोर्ट द है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, फोर्थ ईडीएम है। ये सारे सवाल यूपीएससी एग्जाम्स के ही हैं। स्टेट अवे हम सवाल करेंगे, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन है, आंसर है। उन सवालों के आंसर सीखते जाएंगे, अपना छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते जाएंगे। सारे के सारे सवाल सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के हैं, और उन्हीं को लेके पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली बना हुआ है। हर एक सवाल का सिर्फ आंसर नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। सो कंसीडरिंग द टाइम, अगर आपके पास ये 8 महीने का समय होता है तो हम बोलते चलो इंग्लिश की पहले थ्योरी करेंगे, फिर सवाल करेंगे, वो करेंगे। पर इंग्लिश में, और बिकॉज लैंग्वेज टेक्स मोर टाइम, खासकर वोकेबलरी है, ये सब है, तो इंग्लिश में हमारी सलाह क्या है कि चैप्टर 1 को टोटल इग्नोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2। और 2 से कौन सा करना है गाइस? ध्यान से, सारे नहीं करने हैं। आई एम टेलिंग यू 2 चैप्टर जहां से यूपीएससी आरटी के सारे सवाल बनते हैं। चैप्टर 2 से 14 करना है। 2 क्या है?
स्पोर्टिंग एरर, 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 ईडियम, 5 सिनोनिम, 6 एंटोनिम, 7 जम्बल्ड, 8 सेंटेंस रिअरेंजमेंट, 9 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 10 क्वेश्चन टैग, 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 12 क्लोज कंपटीशन, 13 प्रीपोजिशन डिटर्मिनर्स, 14 सेंटेंस कंप्लीशन। ये करेंगे, 2 से 14 हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम 16 17 सब छोड़ देंगे, 16 17, हालांकि इनके सवाल भी आए हुए हैं, बट नाउ वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी, हमें टाइमली सिलेबस खत्म भी करना है, ठीक है। सो 2 to 14 हम लोग करेंगे, फिर सीधा हम छोड़ते चले जाएंगे, और फिर हम आएंगे चैप्टर 20 पे, वॉइस 20 करेंगे, 2 to 14 20, फिर हम छोड़ते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, और सीधा फिर हम आएंगे 28 पे, आर्टिकल 28 करेंगे, 29 करेंगे और 30 करेंगे गाइस। सो वन सेकेंड रिपीट करता हूं, 2 से 14, फिर 20, फिर 28 29 30, ये हमें इंग्लिश के लिए हमारा अभी ये प्लान है। सो गाइस इंग्लिश हम आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, स्टेट में सिर्फ सवाल करो, बाकी सब छोड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर प्लान फॉर, हमने क्या कर लिया गाइस, हमने ये कर लिया, कहाँ गए हम लोग, यस हमने, अच्छा 7th हमने कर लिया, हमने हाँ इंग्लिश हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। सो गाइज अभी हम लोग टू स्टार्ट विद सिर्फ हम यही टॉपिक करेंगे, ठीक है। अब बाकी टॉपिक्स जो हमारे बचे हैं, कौन कौन से, हेरिटेज कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंट इश्यूज, पॉलिटी, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस और करंट इवेंट्स, इन और आईआर, इन टॉपिक्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इन टॉपिक्स की हम बातचीत कब करेंगे, 30 सितंबर को। अभी आपको इन्हीं से शुरू करना है, इन्हीं को अभी करना है, इनमें आप मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा आइडिया ये नहीं है कि 30 नंबर तक आप ये 7 खत्म खत्म कर लोगे, दिस आर लॉन्गर सिलेबस देन द टाइम पीरियड, पर आप जितना हो सके आप कोशिश कीजिए इसको करने का। 30 सितंबर का हम बाकी कीवर्ड का प्लान बनाएंगे और हम इसमें करेंगे, ठीक है। ओके, अनदर थिंग गाइस, जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है वो लोग एक बार 1 डे ट्रायल लेके देख सकते हैं पूरे कोर्स का। और जब हम 1 डे ट्रायल आपको देते हैं, हम आपको एक पर्टिकुलर 1-2 क्लास नहीं देते हैं, हम आपको पूरा कोर्स ही उठा के दे देते हैं। उसमें जो मन करे वीडियो देखो, जो मन करे चलाओ, और जो मन करे आप अपना मन बनाओ, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको क्या करना है या क्या आपको नहीं करना है। उस 1 डे ट्रायल को कैसे लेना है, गेट इन टच विद अवर टीम, वो कैसे करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट, दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट, गेट कनेक्टेड, और आप हमें बता दीजिए कि मुझे 1 डे ट्रायल लेना है, मैं यूपीएससी एपीएफसी का एग्जाम लिखने वाला हूं दिसंबर में, एंड हम आपको उठा के 1 डे ट्रायल हम आपको दे देंगे। सो गाइज वंस अगेन, ग्राउंड रूल नहीं भूलने हैं, 2 ग्राउंड रूल, नंबर 1, डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस, ग्राउंड रूल नंबर 2, वीडियो के पीछे ज्यादा नहीं भागना। हालांकि दिस इज कॉन्ट्रा व्यू देन व्हाट एंटायर कोचिंग इंडस्ट्रीज, कोचिंग इंडस्ट्री क्या है कि कहीं क्लास में बैठना बात करना, हम और हमें आपको बोल रहे हैं वीडियो को कम करना है, खुद बैठ के पढ़ाई करनी है। हमने जो सवाल लगाए हैं, आई डोंट नो, आई थिंक ये कितने 14 15 16 हजार सवाल होंगे, इन सवालों में रियल वैल्यू है, इन सवालों में रियल लर्निंग है। सो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो गाइस विद दैट ऑल द बेस्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल कम ऑन 30th of September, ऑल द बेस्ट।